जी। जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज हम्म। तो मैंने जो आपको आज राइटअप शेयर करा है, उस राइटअप हम्म। में मैंने दो चीजें हाईलाइट करी हैं। पहला जी। पार्ट तो मैंने हाईलाइट क्या करा है कि, एक सेकेंड, हम जब कोई भी बीमारी के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी होम्योपैथिक रेमेडी है। जो होम्योपैथी की मेडिसिन है, जी। उस मेडिसिन को जब देखेंगे तो वो क्यू मतलब मदर टिंचर फॉर्म में आती है, फिर 1x 2x 3x ऐसे करके एक्स पोटेंसी में चलती है, फिर हम्म। 200, फिर उसके बाद 1000, फिर उसके बाद 10m, सी एम इज ऑलमोस्ट द मैक्सिमम पोटेंसी। हम्म। जी। अब क्या है कि एक ही दवाई ले लेते हैं, मान लीजिए हमने सल्फर लिया, तो हम्म। सल्फर का मदर टिंचर उसमें कौन सी डिजीज में काम आता है और हम्म। उसके क्या माइंड रूब्रिक्स है। जी। ऑन द सेम लाइंस सल्फर का सीएम पोटेंसी हम्म। उस कौन सी डिजीज में दी जाती है और उसके क्या माइंड रूब्रिक्स है। जी। माइंड रूब्रिक्स मतलब थॉट्स, जो आपने हील योर हम्म। बॉडी हील योर माइंड के तौर पे देखा है, उन्हीं थॉट्स को जो है हम्म। यहाँ पर कैप्चर करा गया है। तो मतलब व्हाट आई जी। रियलाइज कि जैसे उस लेडी के हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, विच इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स, उसने हम्म। एफर्मेशंस बनाए एंड ऑल दैट शी डिड, बट वो कोर थ्योरी जो है वो होम्योपैथी, और होम्योपैथी से पहले आयुर्वेद, पूरा होम्योपैथी केवल आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड है। देयर एक्सट्रैक्शन, क्रिएशन ऑफ मेडिसिन और वो जो अप्रोचेज है उनमें डिफरेंस है, बट वो नहीं। जी। तो यहां पर एक कोरिलेशन निकलता है। जैसे कोई भी मेडिसिन जब हम्म। उसकी मदर टिंचर डोमेन में दी जाती है, वो ग्रॉस हम्म। बॉडी पर काम करती है, हम्म। जी। और जब उसकी सीएम पोटेंसी दी जाती है तो वो सटल बॉडी पे काम करती है। जी। अब लेट सपोज आप जो है फिनेंशियल डिसीजन लेते हैं, अंडर स्ट्रेस आपने जो है चार फाइनेंशियल डिसीजन लिए और वो चारों फाइनेंशियल डिसीजन आपके गलत हो गए। हम्म। तो जब, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था फियर, जो भी स्ट्रेस जी। वगैरह था, हम्म। आपने जो है उसको कोई भी एक दवाई दी जो उस रिलेटिव डोमेन में थी, और उसने जो है उसको इमीडिएट लेवल से रिमूव कर दिया पैटर्न को। हम्म। बट हम्म। पैटर्न जो है वो सटल बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर्ड था। जब जी। जब आप कभी किसी भी सिचुएशन में कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते, वो चार बार का नुकसान जो था वो दिमाग में एक डीप रूटेड फाइनेंशियल फियर बन गया था। अब ये जो हम्म। फियर था, ये फियर जो है इसको दूर करने के लिए आपको हायर ऑर्डर एनर्जी चाहिए होती है। तो जब आप उसी दवाई की सीएम पोटेंसी के तौर पे काम करते हैं, तब हम्म। आप उसकी एनर्जी के तौर पे उसको रिवर्स करना शुरू करते हैं। तो जब मैंने जी। आइडेंटिफाई करा, और ये होम्योपैथी का एक फिक्स थ्योरी है, बातें कोई भी कुछ भी करे। अब आपके पास में स्टैंडर्ड टेक्स्ट अवेलेबल है, तो मेरा पानी का हम्म। बॉटल, तो जब स्टैंडर्ड टेक्स्ट अवेलेबल है, उस स्टैंडर्ड टेक्स्ट को जब आप देखेंगे तो आपको दवाइयों के तौर पे पता चलेगा। तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट शेयर करी है जिसमें 80 मेडिसिन है। जी। अब ये 80 मेडिसिन आर पॉलीक्रेस्ट। हम्म। जी। पॉलीक्रेस्ट वो होते हैं जो मल्टीपल डिजीज मल्टीपल में डिजीज को। सिंगल मेडिसिन दी जाती है। काम। जी। ठीक है। तो ये पॉलीक्रेस्ट जो है, मतलब ये 80 पॉलीक्रेस्ट से ये कहा जाता था कि हैनीमैन जो है वो हर हम्म। बीमारी ठीक कर देते थे। जी। तो जब वो कोई भी बीमारी को ठीक करते थे, तो उस सिचुएशन में वो 80 जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। तो जब मैं उस ऑर्डर को आइडेंटिफाई करता हूं,
तो मुझे हम्म, पता चलता है कि मैं मैक्सिमम बीमारियां जो हैं वो रिवर्स कर सकता हूँ उनके यहाँ जी। जेनरिक डोमेन में। मतलब मेरी डोमेन तो लाइलाज का डॉक्टर हूं मैं, तो इसलिए हम्म, मैं उस वाली डोमेन पे तो जाता नहीं। मैं सिर्फ इस बात को आइडेंटिफाई करके बताने के लिए बात कर रहा हूँ। आपको डिजीज और उनके सिम्टम और उसकी मेडिसिन, ये तीनों आइडेंटिफाई करने के लिए मिल जाते हैं। जी। अब हमारे यहाँ जो देवता हैं, जितने भी हम्म, मेजर देवताओं के बारे में बात करी है, वो सारे देवता किसी ना किसी एलिमेंटल फॉर्म से अपने कनेक्शन को भी हाईलाइट करते हैं। जैसे इंद्र का कनेक्शन जो है वो नाइट्रोजन से है। नाइट्रोजन जो है, उसके जो मल्टीपल फॉर्म्स जनरेट होती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसको जनरेट होने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए। अब इंद्र का हाथ में क्या है? वज्र। वज्र है क्या? उसका सिंबल क्या है? इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक। जी। थंडरबोल्ट। यस। हम्म, तो ऐसे करके मुझे मेरा ही सब्जेक्ट, मेरे ही मतलब मेरा सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट कह के मुझे ही पढ़ाना शुरू करा। हम्म, जो बेसिस था वो वही कोर था। तो जब आप कोई, जैसे ये मैंने 80 दवाइयां बोली हैं, तो ये 80 दवाइयां पढ़नी हम्म, शुरू करिए। पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि ये कौन सी डोमेन के है। मान लीजिए कोई दवाई जो है वो ऐसी है जो दांतों पे काम करती है। हम्म, जैसे ही वो जी। दवाई दांतों पे काम करती है, इमिडिएटली आपका कोरिलेशन क्या बन गया कि वो प्रजापति से कनेक्टेड है। हम्म, ऐसे ही आ जाएगा ना ध्यान में। जी। कोई दवाई जो है वो स्किन से कनेक्टेड है, हम्म, तो आप कहेंगे अच्छा ये क्षीर सागर, और उस तरीके से उन्होंने एक संपूर्ण वस्त्र दिया था देवी को, तो वो कोरिलेशन हम्म, बनने शुरू हो जाएंगे। तो 18 बेसिक कोरिलेशन जो है वो हमारे पास दुर्गा सप्तशती देवी भागवत इनसे आ जाते हैं। जी। तो जैसे जैसे हम ये दवाई, उसका कौन सा बीमारी है और कौन से विचार पे वो काम कर रही है, वो हमारा जैसा ही लिस्टिंग बनना शुरू होगा, उसके हमारे नोट्स हम्म, प्रिपेयर होने शुरू होंगे, इमीडिएटली आप हम्म, देखेंगे कि वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। एंड जी। वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आएंगे, क्योंकि हमें किसी को दवाई नहीं देनी है, जी। लेकिन हम हर चीज को टेस्ट कैसे करें। हम्म, मान लीजिए मैंने ये बोला कि लक्ष्मी बीज मंत्र से कोर सिस्टम में चेंजेस होते हैं। अब अगर जी। लक्ष्मी बीज मंत्र से कोर सिस्टम में चेंजेस होते हैं, और मेरे पास इसका कोई तरीका नहीं है, कि मेरे पास मान लीजिए 10 20 50 100 लोग भी नहीं है हम्म, जिनके ऊपर मैं वो पूरे प्रोसेस को टेस्ट करके टेस्ट देखूं, करते हैं। जी। तो जब ऐसा होगा तो मेरी थ्योरी सिर्फ बातों के हिसाब से रह जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी। बट उसी चीज के हम्म, लिए मैं अगर ये हम्म, आइडेंटिफाई करके दूं कि देखिए, लक्ष्मी बीज मंत्र जो है वो फिनेंशियल को इम्प्रूव करता है, और हम्म, फिनेंशियल फियर जो है जिस व्यक्ति के अंदर जी। है, वो इस हम्म, दवाई और इन सिस्टम से कनेक्टेड है एज पर होम्योपैथी, हम्म, और उससे हम्म, रिलेटेड ये चीजों का रिसर्च है। हम्म, तो ए, जितने भी होम्योपैथ होंगे वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। बी, हम्म, वो जो दवाई है, वो दवाई आयुर्वेद में कौन सी दवाई है, जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था कि ब्लड प्रेशर की 3 दवाइयां हैं। एलोपैथी में हम्म, उसको सरपेंटॉल कहते हैं, आयुर्वेद में उसको सर्पगंधावटी कहते हैं, और होम्योपैथी में सरपेंटिना राउल्फिना कहते हैं। तीनों का बेस सॉल्ट सेम है। इट इज जस्ट दैट कि उसके साइड इफेक्ट्स है, तो अभी रिसेंटली जो है वो दवाई को एलोपैथी ने बैन कर दिया। जी। और जो भी एलोपैथी मेडिसिन डिजाइन करता है उसके विड्रॉल हम्म, सिम्टम है, वेरएज होम्योपैथी और हम्म, आयुर्वेद में विड्रॉल सिम्टम ही नहीं है। हम्म, आपने दवाई बंद करी तो आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं।
जी। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज है जो उसके अंदर मिलाई जा रही है जो एक प्रोसेस को एडिक्टिव बनाए रखती है, हम्म। विच लुक्स लाइक मेडिसिन बट इट इज नॉट। बट इन द सेम डोमेन जब मैं होम्योपैथी और आयुर्वेद में देखता हूं तो वो दवाई को बंद करने से कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं है। हम्म। इनफैक्ट जब तक वो दवाई की मात्रा शरीर के अंदर जिस तरीके से भी रहती है, तब तक वो डिजीज के रिवर्सल पर ही काम करती है। हम्म। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी बीएमएस और होम्योपैथ लोग हैं, उनका इन सारी चीजों से कोई कनेक्शन नहीं है। नाइदर दे आर डूइंग एनी रिसर्च नॉट दे आर, मतलब जो कुछ लिखा हुआ है एज इट इज बस उसी को प्रेजेंट करके बात खत्म। तो जब मैंने इस अब मतलब एस्पेक्ट को देखा कि होम्योपैथी जो है उसमें डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने कहा कि होम्योपैथी मेडिसिन हम्म। नॉट ओनली वर्क्स ऑन ग्रॉस बॉडी बट ऑल्सो ऑन दी सटल बॉडी, ये उन्होंने टोटल तब बॉडी। बोला जब होम्योपैथी हम्म। चलते चलते 100 साल हो गए। जी। हम्म। तो 18वीं शताब्दी में पूरे में जितने भी डॉक्टर्स ने होम्योपैथी पढ़ी और उससे रिलेटेड वर्क करके एक पूरा पैथी बनाया, उस हम्म। पूरे टाइम फ्रेम के अंदर उन्होंने उसी चीज को जितने भी एग्जाम्पल कोट करे थे उसी के बेसिस पे उन्होंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे। और उन्होंने बोला कि ये एनर्जी बॉडी के तौर पे काम करती है, क्योंकि सीएम पोटेंसी, 10M हम्म। पोटेंसी, 1000 पोटेंसी, इनमें तो हम्म। दवाई का अंश ही नहीं रहता। जी। तो जो मैंने आपको नोट शेयर करे कि ये पार्ट हम्म। ए है, अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि होम्योपैथी की दवाइयां बनती कैसे हैं, कितना उसमें औषधि हम्म। होती है, कितना उसमें अल्कोहल होता है, वो रेशो प्रोपोर्शन जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया हो गया। अब जब वो जी। मैन्युफैक्चरिंग वाला बेस पूरा क्लियर हो गया तो उसके बाद उसका सेकंड स्टेप आया। सेकंड स्टेप हो गया कि कौन सी दवाई किस कंडीशन में देनी है। अब सेम दवाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हम्म। एग्जाम्पल दूं ओपियम, हम्म। ओपियम की जो क्यू और ये कम पोटेंसी वाली जो मेडिसिन है, 1x 2x हम्म। 6x ऐसे करके, वो हम्म। दस्त को रोक, उसमें क्या कहते हैं, दस्त हो इसके लिए काम करती है। और वही 1000 10M CM पोटेंसी में कॉन्स्टिपेशन के लिए काम करती है, कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत स्ट्रांग लूज मोशंस हो जाएं जो किसी हम्म। मेडिसिन से ठीक ना हो रहे हो, तो उस टाइम पर उसको जी। सीएम पोटेंसी दे दो। इसलिए मैंने आपके सामने कंपैरेटिव शीट रखी जिसमें 40-50 जी। दवाइयां हैं जिनकी हम्म। इनिशियल पोटेंसीज, मदर जी, टिंचर पोटेंशियल। फॉर्म और सीएम पोटेंसी, इम्पोर्टेंट। उसमें सिम्टोमेटिकली क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जब आप जी। सिम्टोमेटिकली दोनों के डिफरेंसेस को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये डोमेन हो गई। हम्म। मान लीजिए कोई चीज कॉन्स्टिपेशन पे काम कर रही है, कोई लूज मोशन पे काम कर रही है, तो जी। आपको डोमेन पता चल गया ना कि ये मोशन से रिलेटेड मेडिसिन है। हम्म। अब मोशन मतलब जी। मेरे शरीर के अंदर वो मणिपुर चक्र की डोमेन हो गई। एक पर्टिकुलर प्राण जो है उसका काम ही इवैक्यूएशन होता है। जी। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे जो है, जब 70-80 दवाइयां आप ये मतलब ये 80 दवाई मैंने इसलिए क्योंकि इससे मेजर पार्ट कवर होता है। तो जब आपको हम्म। 80 दवाई आपने पढ़ ली, उसको हम्म। सिम्टोमेटिकली कोरिलेट कर लिया, अपने नोट्स बना लिए, जब आपके नोट्स उसको बन गए, फिर आपने जैसे मान लीजिए आज आपने सल्फर पढ़ा, मैंने आपको हम्म। सल्फर का कंपैरिजन भी दे दिया। जब आप इस बुक के चैप्टर में जाकर सल्फर वाले पेज पर सल्फर से रिलेटेड पूरा पार्ट पढ़ लेते हैं, तो अपने नोट्स बनाइए। जब वो नोट्स बनाए, उन नोट्स को जो है वो चैट जीपीटी पे डाल दीजिए, परप्लेक्सिटी हम्म। या जिसके तौर पे भी आपको लगता है कि इसका बहुत, अभी मैं आजकल परप्लेक्सिटी पे काम कर रहा हूँ बिकॉज उसके बहुत अच्छे वो आ रहे हैं, डिटेल्ड वर्क आ रहा है, क्योंकि वो जी। रिसर्च के पेपर्स के भी नाम देता है, ये टेक्स्ट कहाँ कहाँ पर आया। तो जैसे जैसे आप उसको बनाते जाएंगे आपका एक पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बन गया। अब जब आप किसी भी पेशेंट की हीलिंग कर रहे हैं जिसको स्किन की एलर्जी हम्म। की प्रॉब्लम है, तो स्किन हम्म। एलर्जी की डोमेन थॉट लेवल पर कैसे चल रही है, इसका आपको आइडिया हो गया। उस थॉट को जी। कैसे एड्रेस करना है ये हम रोज के रोज डिस्कस कर लेंगे।
तो हम्म हमारी बीमारियां भी कवर हो गई कि हमें जैसे हम्म मतलब इन दी 1 ईयर प्रोग्राम आई से कि आपको जो है 300 बीमारियों के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। हम्म, भाई जी। कल को आप अपना सेटअप लेकर बैठेंगे तो आपके पास में जो पेशेंट आएगा उसके हम्म सिम्टम्स सुनते ही हम्म, आपने उसका एक हम एक सेशन क्या कर लेंगे, केस हिस्ट्री कैप्चर करने का कर लेंगे। हाउ टू जी। कैप्चर द केस हिस्ट्री ऑफ अ हम्म पेशेंट। तो जब वो पेशेंट की केस हिस्ट्री आ जाएगी उसमें, तब आपको पता है कि इसके ये सिम्टम्स हैं। हम्म, जी। तो जो मैंने बुक आपको बताई उसके अंदर यहां तक लिखा हुआ है कि कौन सी बीमारी के पेशेंट को सपने कैसे आते हैं। जैसे किसी को बहुत ज्यादा सांप काटने या सांप दिखने के सपने आते हैं, तो वो कौन सी हम्म दवाई से कनेक्टेड है। हम्म तो ये जो डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार है, इनका वर्क बहुत डिटेल्ड है और उन्होंने मल्टीपल एक्सपर्ट्स को और उन्होंने जो लिखा हम्म और कहा है उसके रेफरेंसेस भी दिए हैं। तो हम्म आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ते ही एक डिजीज और उस डिजीज का पूरा स्पेक्ट्रम आपके सामने आ गया। अब उसी के पैरेलल हमें कौन सा बीज मंत्र देना है, कितने टाइम तक हम्म उसकी हीलिंग करनी है, कितनी डिटेल में हीलिंग करनी है, वो सारा हमारा स्ट्रक्चर बन गया। जी। तो इट विल बिकम अ वेरी वेरी इंटरैक्टिव अप्रोच, और वो अप्रोच ऐसी जो सारे सब्जेक्ट्स को आपको एक साथ ही सिखा देगी। आपको हम्म पैरेलली क्या करना होगा, आपने मान लीजिए सल्फर को पढ़ लिया, सो एलोपैथिक मेडिसिन फॉर दीज ऑल दीज डिजीजेस या उसके सिम्टम लिख दिए। फिर वो वाली हम्म इंफॉर्मेशन आ गई, वो दवाइयां हम्म देखी, उनके सिम्टम्स को पढ़ा, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करा, और आपका पूरा पार्ट रिजॉल्व होना शुरू हो गया। जी। तो ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर हम्म आपको डे टू डे एक्टिविटीज में फिनोमिनली हेल्प करेगा। हम्म, जी। तो इसलिए मैंने बोला कि ये 700 पेज की किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहली 80 मेडिसिन कौन सी पढ़े, और 80 में भी पहली मेडिसिन सबसे पहले कौन सी पढ़े। तो इसलिए मैंने वो लिस्ट आपको शेयर करी कि आप सबसे पहले सल्फर जी। पढ़िए। सल्फर पढ़ते ही हम्म आप मेजॉरिटी लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब इसका रीजन बताता हूँ। सल्फर जो है हम्म उसका काम होता है स्किन डिजीज के ऊपर। जी। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में स्किन डिजीज मतलब स्किन कैंसर और विशुद्धि, विशुद्धि मतलब थायराइड, हम्म थायराइड कैंसर के सबसे ज्यादा पेशेंट है। तो आपने एक दवाई पढ़ी, उसकी पूरी डिटेल हम्म जानी, अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा पेशेंट कौन से देश में कहां से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मेजर प्रॉब्लम जो है वो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है। हम्म तो जब कभी कोई व्यक्ति, और ये जो एलोपैथी फ्रेटर्निटी है, ये कहीं भी किसी को जो है फिजिकल उसमें डोमेन में काम ही नहीं करने देगी। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम्म जो सबसे बड़ा वो है, जैसे हमारे यहाँ रस औषधि होती है, मतलब सोने चांदी हीरा मोती इनके वर्क और भस्म वगैरह जो है, वो ऑस्ट्रेलिया में बैन है, कोई नहीं दे सकता। तो जो वहां का बीएमएस है उसके लिए ये हम्म सारी की सारी चीजें जब बैन हो गई, तो वो प्रैक्टिस हम्म कैसे करे। तो मैंने बोला कि मैं दैव विपाश्चर्य चिकित्सा के तौर पे बात करता हूं, आप अपनी सब्जेक्ट स्पेशलिटी बनाते जाइए और पूरे हम्म सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते जाइए। हम्म, हम्म, जब आपने एक ही बीमारी के 10 पेशेंट 20 पेशेंट 25 पेशेंट जब हील कर दिए, उसी चीज को हम्म, डॉक्यूमेंट आपने कर ही रखा है। आप अपनी सारी ऑब्जर्वेशन जो है एक रिसर्च पेपर बनाइए, वो रिसर्च पेपर भी इससे बन जाएगा। हम्म, तो जी। वो आपके एक्सपीरियंसेस हो गए, माय एक्सपीरियंस विद दिस डिजीज पैटर्न। अब डिजीज पैटर्न और उसके सिम्टम इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन इंपॉर्टेंट नहीं रही। और होम्योपैथी जब हम्म आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा वो बोलते हैं कि देर इज नथिंग लाइक डिजीज, देर इज ओनली सिम्टम्स। हम्म कोई बीमारी नहीं होती है, सिर्फ लक्षण होते हैं। कौन से लक्षण कौन सी औषधि देने से मिटते हैं,
और औषधि में भी इनिशियल ऑनसेट या डीपर ऑनसेट कि भाई मेंटल हेल्थ रिलेटेड। मेंटल हेल्थ रिलेटेड जितने भी ऑनसेट हैं उन सब में वो दवाइयां दी जाती हैं जो एनर्जी पोटेंसी पर बेस्ड है। जो चीजें एनर्जी पर बेस्ड हैं तो मैं सीधी हम्म, एनर्जी जो दूं। मुझे तो हम्म, सिर्फ आपको यही जी, बताना है कि राइट। ये वाली बीमारी प्योरली वात रोग है और वात रोग का ये बीज मंत्र है, और इस बीज मंत्र को डालने के बाद कितने दिन के हम्म, अंदर वो दवाई जो है वो डिजीज पैटर्न कितने दिन में हम्म, डिसअपियर हो गया, हम्म, जस्ट बाय यूजिंग द एनर्जी मेडिसिन, दैट टू थ्रू अ डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी, कि आप एक हम्म, व्हाट्सएप वीडियो कॉल या जूम कॉल के तौर पे उसको करते हैं। तो हाउ सिंपल इट इज गोइंग टू बी। तो इसलिए जो है मैंने ये पूरा का पूरा प्रोसेस आइडेंटिफाई करा कि जब हम इस पूरी चीज को बनाकर करते जाएंगे तब हमें पता हम्म, चलेगा कि अच्छा हमारे भीतर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हम्म, जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जी, जब इस तरह से प्रक्रिया चलती जाएगी तब आप देखेंगे कि एक फिनोमिनल चेंज शुरू हो जाएगा। हम्म, हार्ट का इमोशन से कनेक्शन है, हम्म, फियर से कनेक्शन है, फियरलेसनेस से भी कनेक्शन है। जी, मेरे को ऐसा मानिए जैसे आप अपने हाथ को सामने रखिए, एक डंडा उठाइए और उस पर जोर से मारिए, क्या होगा? पेन और और मार्क मार्क ऑन द स्किन, और भी स्वेलिंग स्वेलिंग, एग्जैक्टली exactly. तो स्वेलिंग होगी, चोट का निशान आएगा और दर्द हम्म, होगा। अब ये तीनों पैरामीटर जो हैं ये ब्रेन ने रिकॉर्ड कर लिए। जब जब आपको कोई एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि यू फील एक्सट्रीम पेन, ब्रेन का स्टिमुलाई क्या है? ये इसको चोट लगी है। ब्रेन को थोड़ी पता है कि आपके हाथ पे डंडा लग रहा है या रॉड लग रही है या पतली सी हम्म, सलाई लग रही है। आपको हम्म, जब जब चोट लगेगी, दर्द महसूस हम्म, होगा, हम्म, ब्रेन का स्टिमुलाई जो है वो स्वेलिंग जनरेट करेगा। एज अ रिजल्ट हम्म, लोग मोटे हम्म, हो जाते हैं। हम्म, आप मोटे व्यक्ति को देखेंगे वो थुल थुल होता है, अंदर से बिल्कुल खाली होता है लेकिन भरा हुआ होता है बहुत। हम्म, तो बॉडी जो है वो सेंसिटिव बॉडी होती है ऑफ अ पर्सन हु लुक्स फैटी। अब फैटी व्यक्ति आप देखिए, कोई भी पार्क वगैरह में भी वो दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको हमेशा लगता है जब वो दौड़ेंगे लोग उनको हम्म, देखकर हंसेंगे। सो दे ऑलवेज ट्राई टू कम टू पार्क इन ऑल दोज टाइम्स जब वहां पर लोग ना के बराबर हो, ताकि कोई उनको देखे नहीं। या फिर दे स्टॉप कनेक्टिंग विद द आईज ऑफ द पीपल, हेडफोन लगाएंगे और अपना चलते चले हम्म, जाएंगे, वो किसी तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको इस बात का फियर होता है कोई देख रहा होगा हमारे को और हमें देख के हंस रहा होगा। जैसे ही वो दूसरे को हंसता हुआ देखेंगे, भले ही वो किसी भी रीजन से हंस रहा हो, उनके हम्म, ब्रेन में प्री रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन की वजह से उनकी स्वेलिंग बढ़ती जाएगी। इट हैज नथिंग टू डू विथ फूड। हम्म, हर बीमारी जी, इसी तरह से हम्म, ब्रेन में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पर जाती है। जी, जब आप कोई चीज पढ़ते जाएंगे, पढ़ते पढ़ते ही वो हम्म, आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा भी होता है। अब जैसे ये वाला मैंने पार्ट रखा आपके सामने, सो यू वर एबल टू हम्म, कोरिलेट कि हाँ ब्रेन में तो स्टिमुलाई है। अब ये जो स्टिमुलाई जो होते हैं ब्रेन के, ये हम्म, स्टिमुलाई
कब कब एक्टिवेट होते हैं, कब कब नॉन एक्टिवेट हम्म, होते हैं, वो सिचुएशन पर होता है। अब मान लीजिए वही चीज किसी की प्रेगनेंसी के टाइम पर हो जाए, तो दुबले पतले व्यक्ति के घर में जो बच्चा होगा वो बहुत मोटा और थुलथुल टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उसी ब्रेन के स्टिमुलाई को उस टाइम पर ऑब्जर्व करा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो जब आप ये होम्योपैथी वाली हम्म, बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक इनिशियल चैप्टर्स में ही ए पार्ट के अंदर ही आएगा कि एक्चुअली किसी को अगर बीमारी के लिए दवाई देनी है, उसके ब्रेन जी, स्टिमुलाई के लिए देनी है, तो वो ड्यूरिंग हम्म, प्रेगनेंसी बतानी चाहिए, सो दैट कि उनकी लाइफ कैसी भी सही, उनके बच्चे की लाइफ हमेशा अच्छी हो और हेल्दी बच्चे हो। हम्म, जी, एंड दैट्स हाउ थिंग्स कैरी ऑन फॉर जनरेशन। इट हैज नथिंग टू डू विद द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड डिजीजेस को पकड़ता ही नहीं है। एंड इट्स अ मिसनॉमर। ये तो डायबिटीज के लिए भी था कि डायबिटीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। नो, इट हैज नथिंग टू डू विद अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज द सर्कमस्टांसेस एंड योर ब्रेन स्टिमुलाई जो आपने उस समय पर एक्टिव रखे। तो जब मैं, मेरा गाइडेड मेडिटेशन जो वो 9 घंटे वाला वीडियो है, हम्म, उसको जी, एक एक व्यक्ति को अपने चक्रा में डालना है, और जितना भी टाइम वो मेडिटेशन के लिए देता है एक एक पार्ट वो रोज सुनता जाए, एक एक चक्रा को एक एक टाइम पर वो सुनता जाए। ऐसी ड्यूरिंग 9 मंथ्स वो प्रेगनेंसी के टाइम पर उस पैटर्न को अपने भीतर जागृत करता जाए। जैसे जैसे वो करता जाएगा, वैसे वैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो व्यक्ति जो है उसके बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी, तो बीमारियों के तौर पर आपको जो है इस तरह से अपने पढ़ने के तरीके को देखना है, सो दैट कि आप एक बीमारी पढ़ें, उसका आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ है, उसका होम्योपैथी में क्या लिखा हुआ है, उसके लिए एलोपैथी में क्या लिखा हुआ है, और मंत्र चिकित्सा हम्म, उसके लिए कैसे होगी। ऐसे करके आपका एक चैप्टर बन गया। हम्म, जी, मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म, तो चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की बजाय सिस्टमैटिकली उस इंफॉर्मेशन को हम रख पाएंगे। अब उसी में ही चैप्टर ए पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपने हम्म, डिजीज सिम्टम देखे और पेशेंट आपके सामने आया, आपने उसको सिंबॉलिकली स्टडी करा और बोले ये तो पेशेंट ये वाली बीमारी बोलेगा। नाउ यू बिकेम अ हम्म, फॉर्चून टेलर ऑल्सो। अरे आपको कैसे पता चला मुझे ये दिक्कत है? एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही बताता है ना। ही जी, जस्ट स्टडीज अ पैटर्न। उस पैटर्न के बेसिस पे वो चीज बताना शुरू कर देता है। तो आपका जो एक्सपर्टीज है वो उसी तरह से इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। हम्म, जी, मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म, राइट। अब बताइए मैं आगे और क्या करना है, क्योंकि कल तक का तो हमारा डिस्कशन उस पर हो रहा था ना, दुर्गा सप्तशती के ऊपर। तो अब चिकित्सा जी, चंद्रोदय करना है तो वो भी खोल सकते हैं। वही चिकित्सा। ठीक है, एक सेकेंड, बुक उठा लो जरा।